जय गणपति बाप्पा, हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में, और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 22 जून 2023, दिन गुरुवार और बृहस्पतिवार का। कौन होनार करोड़पति 2023 सीजन 4 का ऑफलाइन क्विज खेलेंगे, जिसको खेल के आप 500 पॉइंट जीत सकते हैं। इसका शॉर्ट वीडियो जो कि 1 मिनट का होता है, वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ 10:15 10:30 बजे के समय। तो अगर आपको केवल आंसर चाहिए तो वो देख सकते हैं। बाकी अगर आपको और अपनी जनरल नॉलेज बढ़ानी है और डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में चाहिए तो आप ये वाला वीडियो देख सुन सकते हैं। और 24 घंटे तक क्विज लाइव रहता है। तो कल इसको आप जो है 23 जून 2023 दिन शुक्रवार को 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। कहाँ गया बैनर? आज बैनर ऊपर शो नहीं हो रहा है, तो आप जो है इसको स्लाइड करके नीचे जाएंगे ऐप में, और प्ले अलोंग एंड रजिस्ट्रेशन में आपको ये सबसे लास्ट में यहाँ पर मिल जाएगा। प्ले नाउ पे क्लिक करना है, बैनर पे टच करना है आपको, और इस तरीके से लोड हो जाएगा। और प्राइस देखते हैं इन्होंने अपडेट किए हैं या नहीं किए हैं। अभी तक आधा शो हो गया है, अभी तक अपडेट नहीं किए। 24/7 को इस आइकन पे क्लिक करते हैं। टाइमर स्टार्ट हो गया है। ये पूछ रहे हैं शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से आया है। तो ये 4 वेद की बात हो रही है। मुंडका उपनिषद जो है ना, वो एक प्राचीन संस्कृत वैदिक पाठ है। ये अथर्ववेद के अंदर ही आता है। उसमें मुंडका उपनिषद में एक वाक्यांश, एक स्रोत है, वाक्यांश का स्रोत है, जिसमें ये आता है सत्यमेव जयते। और 4 शेरों के साथ आपको दिखाई देगा। ये थोड़ा इसके बारे में डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में। हरित क्रांति का पिता किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को नहीं कहा जाता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और पता नहीं ये भूल गए हैं, फिर से आपको ध्यान होगा। वो उस समय आया था कि गेहूं और चावल की वैरायटी किसने नई मतलब उगाई थी, कौन जाना जाता है नई वैरायटी के लिए, तो वो यही थे। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 जनवरी या 1 दिसंबर में से एक होगा। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर पे क्लिक करेंगे। सबमिट किया और लॉक हो गया। करेक्ट आंसर है, 100 पॉइंट्स मिल गए। 5 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देके आप 100 कुल 500 पॉइंट जीत सकते हैं। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट एटम का यूज़ करके किसने किया था? तो ये रदरफोर्ड थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन ए। इस पर टच करके सबमिट किया। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में। करेक्ट आंसर है आज का 5वां और आखिरी प्रश्न, और 100 पॉइंट्स के लिए आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। बॉलीवुड मूवी की बात हो रही है, अंधाधुन। इसमें आयुष्मान खुराना हैं, और किसने बनाई है ये? तो ये चारों ही जो है मूवी के डायरेक्टर हैं और अच्छी मूवी बनाते हैं, बना चुके हैं इस तरह की मूवी। पर ये मेरे फेवरेट डायरेक्टर में से एक हैं, और जय श्री राम राघवन नाम है। लिखा भी है शायद इन्होंने इस मूवी को, बनाया भी है, और काफ़ी डिफरेंट मूवी बनाते हैं ये। इनकी कई मूवी मैंने देखी हैं। तो ये थी आज के क्विज़ की बात। अब जो है थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो ये पहले प्रश्न पे आ गए हैं। यहाँ पर बात हो रही थी सत्यमेव जयते शब्द की, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में ये आते हैं मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ विस्तार से, धर्म के बारे में। वेद जो हैं आपको ज्ञात होगा, मालूम होगा, 4 होते हैं, पर पहले ये 3 ही थे। 3
थे, और ये शायद ही आपको गूगल पे मिले, क्योंकि हर चीज़ गूगल पे नहीं मिलती है। गूगल पे आपको प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, पर वो गूगल सही बता रहा है या गलत, ये गूगल नहीं बताएगा। अपने प्रश्नों को वो गलत नहीं बताएगा, अपने उत्तरों को गलत नहीं बताएगा। तो इसलिए कहता हूँ मैं, जीवन में गुरु होना आवश्यक है। गूगल फ़ोन में होता है, जीवन में गुरु का भी होना अति आवश्यक है। तो अगर कोई गुरु हैं आपके जीवन में तो उनसे पूछिएगा। आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको जो है ये मतलब जानने को मिलेगा कि ये जो है अथर्व और अंगिरा ऋषियों का, 2 ऋषियों का मतलब समूह था, तो उन्होंने लिखा है। तो ऋषियों ने ही लिखा है, मतलब वैसे 3 वेद हैं, वो कहते हैं ब्रह्मा जी ने लिखे हैं। पर आप में से शायद ही किसी को मालूम होगा कि ब्रह्मा जी के सबको मतलब ज्ञात होगा कि 4 मुख हैं, पर ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। एक जो उनका मुख था, एक शीर्ष था, वो शिव जी के रूप हैं भैरवनाथ। हमने सुना होगा भैरवनाथ के भी 3 रूप हैं। उनमें से एक जो रूप हैं, जो आपने देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा चला जा रहा है, साथ में श्वान चल रहा है, कुत्ता जिसको बोलते हैं, उनके हाथ में है ना एक शीश कटा हुआ, तो वो ब्रह्मा जी का ही शीश है। तो शिव जी का ही जो रूप है भैरवनाथ, उनमें से जो एक रूप है भैरवनाथ का, शायद बटुक भैरव बोलते हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी का शीश काटा था। तो इसलिए पहले 5 से अब केवल 4 हैं, और उन्होंने वेद केवल 3 लिखे थे। तो शिव जी ने कहा था जब 4 मुख हैं तो 4 वेद लिखने चाहिए, 3 क्यों लिखे। तो फिर जो है शीश काटने वाली बात अलग थी, वो नहीं बताऊंगा, तो वो क्या मुझे भी नहीं पता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 4 वेद होने चाहिए। तो ये लिखे ऋषियों ने हैं, पर सहायता जो है शिव जी ने करी है। शिव जी ने ही बताया इसको लिखो। जैसे योग जो है, कल योगा डे था, सबने मनाया, पर किसी को ये नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को शायद ही किसी को पता हो कि योग आया कहाँ से। तो ये योग जो है, योग भी शिव जी का दिया हुआ है, शिव जी ने ही सिखाया था, वहाँ से धरती पर आया, लोगों ने किया। और अथर्ववेद भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जो बीमारियाँ होती हैं, आपदाएं होती हैं, उनसे कैसा बचा जाए। तो शिव जी ही प्रकृति का, ब्रह्मा जी ने सृष्टि लिखी है, और नारायण मेरे प्रभु श्री हरि संचालन करते हैं और संहार करते हैं शिव जी। तो इस शिव जी ने ही दयालु भी हैं, जब वो भोलेनाथ हैं तो उन्होंने ही मानवता की रक्षा के लिए अथर्ववेद लिखा कि जिसमें बीमारियों से कैसे बचाव हो, आपदाओं से कैसे बचा जाए, तो वो लिखा है। तो वो उसमें आपको वो सब पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए जो है उसको शिव जी ने लिखा है, लिखा मतलब ऋषियों ने है, पर शिव जी ने बताया था उनको कि वेद लिखो। तो इसलिए 4 वेद हुए, पहले 3 ही थे। और योग भी शिव जी का ही दिया हुआ है, जो हम करते हैं, जिसको दुनिया मनाती है ना। तो ये डिटेल में पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पैसे कमाने के लिए पता हो, धर्म का भी हमको ज्ञान होना चाहिए। और माइथोलॉजी के क्वेश्चन भी आते हैं बड़े बड़े अमाउंट के, तो जिनको पता होता है वही जीते हैं, वरना इंसान वहीं आके मात खा जाता है। तो ये थी बात इस। और अथर्ववेद को जो है जादुई सूत्रों का वेद भी कहा जाता है। जादुई सूत्र मैंने बताया क्यों, वो इसलिए क्योंकि इसमें बीमारियों का उपचार के बारे में बताया गया है कि कैसे ठीक होगा, बड़ी परेशानियों से कैसे बचना है। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है ये कि हरित क्रांति का पिता किसको कहा जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, 30 नंबर वाला, बाल गंगाधर तिलक, पहला ऑप्शन। वास्तविक नाम जो है इनका वो केशव गंगाधर तिलक है। इनको हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों जो हैं एक ही व्यक्ति हैं, और इन्हें जो है भारतीय अशांति के पिता कहते हैं, भारतीय अशांति के पिता। दूसरे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनको हम डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम से जानते हैं। इनका निक नेम कहेंगे बाबा साहेब है, और इनको भारत रत्न मिला था इनकी मृत्यु के पश्चात 1990 में। और इन्होंने भारतीय जो संविधान है उसको लिखा है, डॉक्टर BR अंबेडकर। तीसरा है MS
स्वामीनाथन, पूरा नाम मोन काम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, मोन काम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, तमिलनाडु के कुंभकोणम में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने गेहूं और धान यानी कि वीट और राइस, चावल को धान कहा जाता है, उस पे इन्होंने जो एक उसकी ब्रीड बनाई थी, वैरायटी बनाई थी, और यही प्रश्न पहले आया था। पर अगर आप डिटेल में स्टडी करेंगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि 1950 के समय में इन्होंने आलू की भी वैरायटी बनाई थी, यानी कि आलू के ऊपर भी काम किया था। तो ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे ना, हर चीज़ जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अधिक आप जो है जान पाएंगे। चौथा और आखिरी ऑप्शन है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूरा नाम वल्लभ भाई जावेद भाई पटेल, जिनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये इनके साथ प्रथम जुड़ा हुआ है, दो बार इनके साथ प्रथम जुड़ा हुआ है, यानी कि ये हमारे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं, उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री रह चुके हैं भारत के। फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर। डेप्यूटी और वाइस एक ही बात होती है। कब से कब तक? 1947 टू 1950, 1947 से 1950 तक। और ये बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये वही हैं, 3 की जो टिकरी थी, लाल बाल पाल। ये क्वेश्चन आया था KBC में, लाल बाल पाल, तो ये बाल यही हैं, बाल गंगाधर तिलक। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में इनकी मृत्यु के पश्चात भारत रत्न मिला था। अब चलेंगे तीसरे प्रश्न पर। ये रहा, यहाँ बात हो रही है वर्ल्ड एड्स डे की। तो एड्स या HIV ये दो सेम नेम हैं, मतलब इससे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ HIV जो होता है वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस, HUMAN, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी एक ही वर्ड है, IMMUNODEFICIENCY, इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस, VIRUS। तो ये हो गया HIV। और दूसरा है एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशेंसी सिंड्रोम, ACQUIRED, एक्वायर्ड इम्यून या इम्यून IMMUNE डिफिशेंसी, DEFICIENCY सिंड्रोम, SYNDROME। तो ये होती है एड्स की फुल फॉर्म, और ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये वायरस वाली बीमारी है, जैसे कोरोना वायरस हुआ था ना, तो ये वायरल डिजीज़ है और ये कई तरीके से फैलती है। अब जो है चौथे प्रश्न पे चलेंगे, जो कि है एटम गोल्ड फॉइल से जुड़ा हुआ। तो ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये जो है रेडियोधर्मिता, परमाणु भौतिकी के लिए जाने जाते हैं, जिसको रेडियो एक्टिविटी, एटॉमिक फिज़िक्स और न्यूक्लियर फिज़िक्स बोलते हैं, उसके लिए ये जाने जाते हैं और बहुत सारे इनको अवार्ड्स मिले हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन है ये बहुत छोटा नेम है, इनका पूरा नाम बहुत बड़ा है, नील्स हेनरिक डेविड बोहर। नील्स हेनरिक डेविड बोहर ये जो है डेनिस के फिजिसिस्ट हैं, और ये इन्होंने क्या किया है, 2 वैज्ञानिकों का कॉम्बिनेशन किया। पहला वाला ऑप्शन देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं, तो वो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। और लास्ट वाले 4 नंबर वाले देखिए मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक जो हैं वो जाने जाते हैं अपनी क्वांटम थ्योरी के लिए। तो इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड की परमाणु संरचना और मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को मिला दिया और अपना एक मॉडल तैयार किया, जिसको बोहर मॉडल के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए जो है 1922 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल गया फिज़िक्स में। तो इस तरीके से इन्होंने अपना कुछ नहीं किया कहेंगे, या अपना एक नया ही एक्सपेरिमेंट किया कि इनका मिला के उन्होंने एक अपना मॉडल तैयार कर दिया और फिज़िक्स में जो है नोबेल प्राइज़ जीत गए 1922 में। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो
न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन, इन तीनों को जो है आधुनिक भौतिकी का यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का जनक कहा जाता है। और मैक्स प्लांक के बारे में मैंने आपको बता दिया, इनका भी नाम बहुत बड़ा है। ये तीनों मैंने कहा ना, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और सब बहुत सी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जैसे ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोहर और मैक्स प्लांक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैक्स प्लांक की बात करें तो इनका भी नाम बहुत बड़ा है, नील बोहर की तरह। इनका तो उनसे भी बड़ा है, मैक्स कार्ल अर्नेस्ट लुडविग प्लांक। मैक्स कार्ल अर्नेस्ट लुडविग प्लांक, ये इनका नाम है। और इनका मॉडल नहीं मैंने आपको बता ही दिया, जो इन्होंने अपना बनाया था, जिसको क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। और इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला है इनको भी फिज़िक्स में, इनकी क्वांटम थ्योरी के लिए 1918 में। और पांचवा और आखिरी प्रश्न था बॉलीवुड मूवी से जुड़ा हुआ कि अंधाधुन मूवी किसने बनाई है। तो ये मैंने आपको बताया था, श्री राम राघवन ने बनाई है। और इसमें तब्बू थी, आयुष्मान खुराना के साथ में राधिका आप्टे भी हैं और अनिल धवन भी थे। और ये अनिल धवन का डेविड धवन से कोई लेना देना नहीं है, अलग हैं, अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री के ही हैं। तो ये थी बात आज 22 जून 2023 दिन बृहस्पतिवार के कौन होना करोड़पति 2023 सीज़न 4 के ऑफलाइन क्विज की बात। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया हूँ और आपकी जीके और इम्प्रूव हुई होगी। ऐसे ही और क्विज़ के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, सब में मैंने कुछ ना कुछ बताया है। और अमेज़ॉन के जो क्विज़ हैं वो भी जो है लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो भी करंट वर्ल्ड अफेयर्स हैं उनसे जुड़े हैं, उनको आप देखिए, उनसे भी आपकी जीके अच्छी हो जाएगी। बाकी अपनी जहाँ से तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। इसके साथ ही शो जब आता है 9 से 10 रात्रि में तो प्ले अलॉन्ग करिए और पॉइंट जीतिए, अपनी रैंक बढ़ाइए, अपने जीतने के चांसेस को बढ़ाइए। लेकिन प्ले अलॉन्ग अपनी मेहनत से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, अपना ज्ञान का लेवल और बढ़ाइए, जिससे आपका धनराशि जीतने का लेवल बढ़ सके, क्योंकि एक एक दिन कम होता जा रहा है और कंपटीशन बहुत टफ है। अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपका दिनों जीवन शुभ हो। नमस्ते।